ये बस अभी टर्न ले रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रुक गया क्योंकि मुझे पता था, देखिए बैरिकेड है और लेफ्ट साइड में ये बस भी चल रहा है। तो अभी देखिए बस ने हाथ दिखा दिया तो मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ओके, क्योंकि वो राइट साइड में जाने वाला था। ये बाइक को मैंने अलर्ट कर दिया। देखिए अभी सामने क्या है मुझे, और ये जो गाड़ी है ये थोड़ा राइट साइड में घिस गया था। मे भी इसके सामने कुछ बैरिकेड्स हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का सिचुएशन में जहाँ पर ये खड़ा हो गया, और तो देखिए कितना नैरो गैप है, बस ने जस्ट उतना ही जगह छोड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल ड्राइविंग करने के टाइम कभी कभी हम लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे एक गैप दिखते हैं तो उस गैप से आपका गाड़ी जाएगा या नहीं जाएगा, इसे आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसलिए आपको गाड़ी का लेफ्ट राइट साइड जजमेंट के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर रोड में कहीं पे कर्व होता है तो वहाँ पर दोस्तों गाड़ी को कैसे चलाना पड़ता है, वहाँ पर ओवरटेक करना सही होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ के बारे में भी मैं ड्राइविंग वीडियो में बताता हूँ, अक्सर बताता हूँ। कभी कभी गाड़ी का गियर सिलेक्शन या गाड़ी का स्पीड कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में भी कभी कभी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं वही चीज़ आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल ड्राइविंग करने के टाइम, जैसे सिटी रोड में काफ़ी कॉन्जेशन होता है, काफ़ी सारे गाड़ियाँ होते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो आप बहुत ही सेफ तरीके से या स्मूथ तरीके से गाड़ी को उधर से लेकर जा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूँ और ये कैमरा का एंगल मेरा आई एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बताया था, ऐसे अगर गाड़ी का 9 o'clock से अगर मैं एक सीधा स्ट्रेट लाइन इमेजिन करता हूँ, कोई भी गाड़ी आप ले लीजिए जहाँ पर बोनेट दिखता है, तो वहाँ पर आप बोनेट के ऊपर एक जगह पे एक मार्किंग को इमेजिन कर लीजिए या यहाँ पर कोई एक स्टिकर अटैच कर दीजिए। यहाँ पर मेरे गाड़ी में ये वाइपर ब्लेड का नॉच दिखता है, तो इसलिए मैं इसे लेफ्ट टायर का मार्किंग समझ के चलता हूँ। और देखिए राइट साइड में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो राइट साइड में इसलिए मैं एक छोटा सा वाइट कलर का स्टिकर, एक मास्किंग टेप था, उसे मैं अटैच करके रखा हूँ। तो ये दोनों जो मार्किंग के बारे में मैंने बताया था, ये दोनों मार्किंग के अंदर से आपको गाड़ी को लेके जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई स्टिकर अटैच नहीं करना चाहते तो दोस्तों यहाँ पर आप हाथ से ऐसे करके भी मार्किंग को समझ सकते हैं। कुछ वीडियोस में मैंने देखा, वहाँ पर जैसे इधर से एक रेफरेंस पॉइंट को इमेजिन किया, तो दोस्तों ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है ना, ये हमेशा उतना काम में नहीं लगता है। जब कोई आपका गाड़ी के नज़दीक में चले आते हैं तब आप इधर शीशे में देखिए, ठीक है। जब आपका गाड़ी का स्पीड स्लो है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में है, तब आप ये शीशे की तरफ देखिए और इसे देख के ही आपको पता चलेगा कि गाड़ी का नज़दीक में अगर कोई आता है या नहीं। जहाँ पर मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं उधर एक रेलिंग है, ठीक है, ब्लू वाइट कलर का रेलिंग है, वो कितना दूर है। और इधर से आप देखिए, इधर भी ये मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से इतना दूर है। तो मैं इधर से ही अगर जजमेंट लगा लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर आके कोई परेशानी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों जितना ज़्यादा मार्किंग पॉइंट आप बनाएंगे, इधर उधर इधर यहाँ पर 4-5, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन को काम करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा गाड़ी चलाने के टाइम। तो दोस्तों जितना मिनिमम आपका दिमाग को काम करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है जब आप गाड़ी चलाएंगे। तो इसलिए मैं उतने सारे मार्किंग पॉइंट के ऊपर काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये 9 o'clock और ये 3 o'clock का बराबर जो दोनों मार्किंग पॉइंट है, ये दोनों को देख के जजमेंट करता हूँ। और उसके साथ साथ जब गाड़ी बहुत स्लो होता है, बहुत कट टू कट जजमेंट होता है, सपोज यहाँ पर एक लोग जा रहे हैं, बाइक जा रहे हैं और बहुत ही नैरो लेन है, तब मैं कभी कभी इधर देख लेता हूँ, क्योंकि वो पहले तो इधर रहता है, बाद में कभी कभी मूव करके गाड़ी के नज़दीक भी चले आते हैं। तो चलिए हम ड्राइविंग करके देख लेते हैं कैसे हम प्रैक्टिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। देखो ये इस जगह पे ना कोई सिग्नल नहीं है, तो जहाँ पर भी आप ऐसे जंक्शन देखेंगे कोई सिग्नल जहाँ पर नहीं होता है, देखिए ये टाटा कार्व ईवी है, ठीक है। तो उस टाइप का जगह पे आप स्लो डाउन करके गाड़ी चलाइए। ये काफ़ी राइट साइड से जा रहा है, तो मैं इनको अभी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर लूँगा। सामने एक रिक्शा है तो मुझे क्विक होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नए गाड़ी खरीदा है, तो नया गाड़ी आप जब भी देखेंगे उनको थोड़ा सावधानी से मैनूवर कीजिए, क्योंकि नए गाड़ी में इंजन रनिंग का बात होता है। हालांकि ये ईवी है, ईवी में कभी कभी चार्ज कम होता है तो वो लोग स्लो चलाते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा कंसीडर करके चलाइए। यहाँ पर देखिए ये एक स्पीड ब्रेकर है और यहाँ पर एक जगह पे एक गैप है, तो ठीक है, मैं बिल्कुल गैप के अंदर लेके गया, बम्पर के ऊपर से नहीं गया था। यहाँ पर देखिए रोड में काउज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहता ही है रोड में कभी कभी, तो ये सब लोगों को कंसीडर करके आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं लोगों को बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली वो लोग नहीं है, बट या दिस इज़ इट।
तो यहाँ पर देखिए मुझे लेफ़्ट राइट दोनों साइड में जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर धीरे धीरे इनको फॉलो करूँगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में क्या है मुझे यहाँ से प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सामने ये जो गाड़ी है ये चल रहा है, ठीक है। ये अचानक से लेफ़्ट साइड में चला गया। अभी मुझे देखना पड़ेगा वो एक्चुअली यहाँ पर राइट टर्न लेने के लिए लेफ़्ट साइड में गया था या ऐसे ही लेफ़्ट साइड में गया था, ठीक है। तो यहाँ पर रोड में सिग्नल है, मैं सीधा जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर दिया। तो भाई सिग्नल यहाँ पे ओपन हो गया है और मुझे अभी इधर से निकलना है, ठीक है। तो देखिए कितना नैरो गैप है। बस ने जस्ट उतना ही जगह छोड़ा था जहाँ से मैं पास कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे बस स्टॉप्स है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेफ़्ट साइड में नहीं जाऊँगा। अगर लेफ़्ट साइड में कोई बस रहेगा तो मे बी, देखिए जैसे मैंने सोचा था यहाँ पर क्विक होना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर तुरंत 2 नंबर गियर में एंगेज कर दिया। और मैं कैसे ऐसे फास्ट डाउन शिफ्ट करता हूँ दोस्तों, मैं काफ़ी सारे क्लच कंट्रोल के बारे में वीडियोस बनाया था, वहाँ पर मैंने डाउन शिफ्ट कैसे करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है जिसे रेव मैचिंग कहता है। तो रेव मैचिंग यूज़ करके मैं बहुत फास्ट डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जब भी मुझे बहुत क्विक ओवरटेकिंग करने का ज़रूरत पड़ता है तो मैं रेव मैचिंग करके डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ। तो इसकी वजह से मेरा बहुत स्मूथ डाउन शिफ्ट होता है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही नैरो जगह पे बहुत ही क्विकली ओवरटेक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस बात को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो स्पीड में यहाँ पर चलना चाहिए मैं उसी स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फास्ट चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बस के सामने भी और काफ़ी सारे गाड़ियाँ भी है। तो देखिए सामने आपको दिख रहा है कि और एक छोटा सा ट्रक है, राइट साइड में भी ट्रक है। तो यह ट्रक में भी किसी रीज़न के वजह से ख़राब हुआ है। तो हाँ, सही में ये ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैंने इनको राइट साइड में रख के इधर से निकल गया। यहाँ पर देखिए ये शायद रुकने वाला है क्योंकि इधर एक बस स्टॉप आपको दिख रहा है। तो देखिए राइट साइड में अभी स्लो गाड़ी चलता है। बेसिकली क्या है ना, हमारा नियम है कि राइट साइड का लेन ओवरटेकिंग लेन है, बट राइट साइड का लेन खाली होता है और लेफ्ट साइड में जैसे साइकिल, रिक्शा, कुछ लोग यहाँ पर ठहरते हैं। तो राइट साइड से जो ट्रक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड का लेन फॉलो कर लेता है। तो प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे कहीं से अगर ट्रक बाहर से मतलब रोड साइड से निकल के आ रहा है तो उनका टारगेट राइट साइड का लेन फॉलो करना होता है। तो जब भी आप देखेंगे कहीं पे कोई ट्रक इधर से इधर आ रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो राइट साइड का लेन फॉलो करेगा और उनको आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कीजिए। ये अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, बट ऐसा ही होता है। मैंने काफ़ी सारे हाईवे में देखा है, ड्राइविंग किया है, और इसे मैं समझ के ही कंसीडर करके ही चलाता हूँ, ठीक है। ये जो बस है ये थोड़ा मिडिल से चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं राइट साइड में ये बैरिकेड्स है। तो यहाँ पर मुझे बैरिकेड्स को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। देखिए राइट साइड का जजमेंट मैंने यूज़ किया। बस अभी लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो मैंने इनको इधर से कुछ इस प्रकार से ओवरटेक कर लिया। देखिए रोड्स में काफ़ी सारे पॉटहोल्स भी है। यहाँ पर देखिए मैं अभी लेफ़्ट साइड में जाऊँगा, ठीक है। मैं जहाँ पर हो सकता है मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो इंडिकेटर है ना इसे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में मैं पुश नहीं कर रहा हूँ या बिल्कुल राइट साइड में पुश नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा पुश करने से ये 3 बार ब्लिंक करता है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये टाटा टियागो कार है, इसमें ऐसा ही सिस्टम है। जैसे जस्ट ये थोड़ा सा पुश करूँगा तो ये तीन बार ब्लिंक करके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसे लेन चेंजिंग इंडिकेटर भी कहता है मेरे ख्याल से। और जो भी कार्स है उसमें भी सेम टेक्निक अवेलेबल है या सेम प्रोसीजर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए रोड कार है तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्लो डाउन कर दिया था, और ये जो गाड़ी है ये थोड़ा राइट साइड में घिस गया था। मे भी इसके सामने कुछ बैरिकेड्स हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का सिचुएशन में जहाँ पर ये खड़ा हो गया और ये इधर फंस गया, तो इस प्रकार का सिचुएशन में दोस्तों आप स्लो डाउन कर दीजिए, इनको बाहर निकलने दीजिए, पास करने दीजिए। उसके बाद जब फुर्सत मिलेगा या जब जगह मिलेगा तब इनको ओवरटेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं हड़बड़ी में घुसा देता और वो जो ट्रक चला रहा है वो अगर मुझे कंसीडर नहीं करता तो वहाँ पर कॉलिशन होने का एक चांस बढ़ जाता है। देखिए अब ये धीरे धीरे राइट साइड में आएगा क्योंकि उनके सामने ये साइकिल्स है, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है उनका लेन मेंटेन करने के लिए, बट फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते। जब भी उनके सामने कोई आएगा तो वो धीरे धीरे राइट साइड में आएगा ही आएगा, ये पक्का है। तो ऐसे चीज़ों को कंसीडर करके दोस्तों आप गाड़ी चलाइए। जब आप
देखेंगे आपके सामने कोई हैवी व्हीकल से और उनके सामने अगर कुछ स्लो व्हीकल आ गया है या कोई पैदल चल रहा है या कुछ ऑब्स्टेकल आ गया है तो हो सकता है वो थोड़ा लेन चेंज कर सकता है। और मैंने देखा हूँ यहाँ पर जो ट्रक्स चलाते हैं उनको इंडिकेटर जलाने का, इंडिकेटर डालने का आदत नहीं है, वो बिना इंडिकेटर यूज़ करके लेन चेंज करता है। यहाँ पर देखिए ये जो एक गाड़ी है ये कचरा कैरी कर रहा है, तो ये सब गाड़ी का ज़्यादा पीछे मत जाइए क्योंकि कभी कभी स्टोन चिप कचरा ये सब है ना, ये सब वहाँ से गिरता है, ठीक है, और गिर के आपका गाड़ी का रेडिएटर में भी घुस सकता है। और रेडिएटर में अगर कोई छेद हो जाता है ना तो दोस्तों आपका गाड़ी में कूलेंट लीक हो सकता है। तो जब भी आप इस टाइप का गाड़ी देखेंगे, कचरे का गाड़ी और स्टोन चिप का गाड़ी जहाँ से स्टोन चिप गिर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा नज़दीक से मत चलाइए, उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं इनको क्विकली ओवरटेक कर लिया, थर्ड गियर में डाउन शिफ्ट किया रेव मैचिंग करके और इनको मैंने क्विकली ओवरटेक कर लिया। रेव मैचिंग का प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं फोर्थ गियर में रख के ही ओवरटेक करता, मैं ओवरटेक कर लेता, बट इतना क्विक इनको ओवरटेक नहीं कर पाता, ठीक है। देखिए यहाँ पर गो स्लो लिखा है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कट टू कट जजमेंट होगा, ठीक है। ये जो वैगनर है ये इधर जाएगा और देखिए मैं भी इनके पीछे पीछे इधर आके गाड़ी को खड़ा कर दिया, ठीक है। ये इंडिकेटर नहीं जलाया था, फिर भी मैंने समझ लिया कि इधर जाएगा क्योंकि यही नॉर्मल ट्रैक होता है, तो इसे आपको सेंस करना पड़ेगा। और आप जितना गाड़ी चलाएंगे आपका ये जो सेंस है ये उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जाऊंगा, ग्रेजुअली मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा धीरे धीरे। देखिए अभी मैं इनको थोड़ा क्विकली ओवरटेक करूंगा। ओवरटेक के टाइम में क्विक हो जाता हूँ, बट ओवरटेक जब खत्म हो जाता है ओवरटेक मैनुअर, तब मैं धीरे धीरे स्पीड को ग्रेजुअल कर लेता हूँ, ठीक है। हमेशा हर जगह पे उतना फास्ट चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर और एक रेड सिग्नल है और रोड के दोनों साइड में गो स्लो बैरिकेड से, तो यहाँ पर भी रेड सिग्नल अभी ग्रीन हो गया और अभी मैं इधर से राइट साइड में जाऊँगा। ये भैया क्यों गया था पता नहीं है, तो ठीक है, शायद मैं भी वो फ़ोन में कुछ मैसेज वगैरह चेक कर रहा था। देखिए और एक रेड सिग्नल हो गया है और यहाँ पर भी बहुत ही सावधानी से संभाल के, ज़्यादा लेफ़्ट साइड में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लेफ़्ट साइड का लेन होता है। जैसे ये भैया इधर आ गया था, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से मैनूवर किया और इधर आ गया, तो देखिए सिग्नल ओपन हो गया। और ये जो सामने पुराना वैगनर है ये पहले लेफ़्ट साइड में था और ये धीरे धीरे राइट साइड में आ गया, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन कर दिया ताकि ये राइट साइड का लेन में आ सके। अभी बात क्या है ना, ये अभी काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये कब तक स्लो चला रहा है। और लेफ़्ट साइड का लेन में भी अभी जगह नहीं है, ये ऑटो रिक्शा है, ये भी स्लो चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर धीरे धीरे लेफ़्ट साइड में जाऊँगा। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकली जगह नहीं मिला मुझे। इधर भी काफ़ी सारे टू व्हीलर चल रहा है, तो पीछे से ये लगातार हॉर्न दे रहा है, तो इनको मुझे छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो मैंने इनको छोड़ दिया और मैं यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा ग्रेजुअल कर लिया, गाड़ी का स्पीड, ठीक है, उतना फास्ट नहीं भगाया क्योंकि ये सब ट्रक्स है ना, ये कभी कभी इमरजेंसी आइटम्स कैरी करता है और सुबह सुबह ये लोग बहुत ही जल्दी में रहते हैं। तो इधर आके मैं यू टर्न कर लूँगा। तो देखिए इधर ऑपोजिट साइड से भी काफ़ी सारे गाड़ियाँ आ रहे हैं, तो मुझे लेफ़्ट राइट दोनों साइड देख के यू टर्न करना पड़ा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल अभी ग्रीन है और रोड जगह जगह पर ख़राब हुआ था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन कर दिया, ये बाइक बहुत ही नज़दीक से निकला था और ये जो ऑयल टैंकर से ये सब स्लो जाने वाला है और मेरे ख्याल से सामने में भी बैरिकेड्स हो सकता है, ठीक है। देखिए भाई साहब सामने बैरिकेड्स था और बैरिकेड्स होने की वजह से इस टाइप का सिग्नल के आगे रोड काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है और ट्रैफिक भी काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए ये जो बाइक है ये बीच से जा रहा है और इनको प्रैक्टिकली लेफ़्ट साइड में ओवरटेक करना थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि बाइक का लेफ़्ट साइड से अगर आप ओवरटेक करेंगे ना तो बाइक वाला जो बाइक चलाता है वो थोड़ा घबरा जाते हैं,
ऐसे मुझे प्रतीत होता है। तो ठीक है, तो बाइक को अगर लेफ़्ट साइड से ओवरटेक आप करना चाहते हैं तो थोड़ा हॉकिंग करके उनको पहले से अलर्ट कर दीजिए और उसके बाद ओवरटेक करिए। देखिए यहाँ पर मैं जानबूझ के स्लो डाउन किया था क्योंकि लेफ़्ट साइड में मेरा ये गाड़ी था। और अगर मैं वहाँ पर स्लो डाउन नहीं करता तो मैं भी ये अटक सकता था वहाँ पर। तो मैंने थोड़ा स्लो डाउन किया, वो भी निकल गया, मैं भी निकल गया और ट्रैफिक का जो फ्लो है वो अच्छी तरह से मेंटेन हुआ। ठीक है, इस टाइप का जब आप ट्रैफिक देखेंगे यहाँ पर आप डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी चलाइए, बस दैट्स इट। यहाँ पर हड़बड़ी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सामने कुछ गाड़ी है जो स्लो चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्जेशन क्रिएट हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं रेप मैच करके थर्ड गियर में डाउन शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर भी लेफ़्ट राइट दोनों साइड में देखिए इंडिकेटर से, ठीक है, सॉरी बैरिकेड से। तो बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा डिफेंसिव ड्राइविंग किया, इन लोगों को पहले जाने दिया और उसके बाद जब मुझे जगह मिला तब मैं आगे निकला। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में एक छोटा हाथी जा रहा है जो काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ये छोटा हाथी जो है ये स्लो ही चलेगा, इसके पीछे अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं लगातार राइट साइड का लेन फॉलो कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए सामने का गाड़ी जब ब्रेक अप्लाई करता है, देखिए कुछ देर पहले ये सामने का जो गाड़ी है इनका बैक लाइट और ब्रेक लाइट ऑन हो गया था। तो जब भी सामने का गाड़ी कोई ब्रेक अप्लाई करता है तो आपको भी ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रूल है। और जैसे डिस्टेंस मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ, इस टाइप का डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करेंगे देन आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अचानक से अगर वो स्टॉप भी कर गया तो आपको एक सेफ डिस्टेंस मिलेगा। देखिए सामने का गाड़ी का जो पहिया है वो आपको दिख रहा है, ये बस काफ़ी दूर है तो मैं यहाँ पर आसानी से निकल गया। ठीक है, सामने का गाड़ी का पीछे का पहिया ये दिखना चाहिए। जितना जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही आपको सामने का गाड़ी से आगे का गाड़ी से डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। कम स्पीड में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में डिस्टेंस कम हो सकता है, आपको सामने का गाड़ी का बम्पर दिखेगा, बट जितना हाई स्पीड होगा उतना डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। सामने ये जो रेनो काइगर चल रहा है, पता नहीं है उसके सामने कुछ है या नहीं। और दैट गाय इज़ गोइंग स्लो। वो ब्रेक अप्लाई किया है, क्योंकि इधर एक बैरिकेड है। ठीक है, अचानक से ये बैरिकेड आ गया। देखिए बैरिकेड है और लेफ़्ट साइड में ये बस भी चल रहा है। तो अभी देखिए बस ने हाथ दिखा दिया तो मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ओके, क्योंकि वो राइट साइड में जाने वाला था। ये बाइक को मैंने अलर्ट कर दिया। देखिए अभी सामने क्या है मुझे पता नहीं है, मैं ब्लाइंडली इस बस को फॉलो किया। देखिए सामने एक बैरिकेड है और ये भाई साहब इधर रुकने वाला है। सामने एक ट्रक भी खड़ा है तो मुझे इतना सा जगह से जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट कर लिया। अभी मुझे ये काइगर वाला भाई को ओवरटेक करना पड़ेगा, बट सामने से एक छोटा हाथी आ गया था और यहाँ पर रोड बैरिकेड्स भी है और सिग्नल यहाँ पर रेड है। तो देखिए यहाँ पर एक बाइक आ रहा है, उनको मैं पहले पास दे दूंगा, देन आई विल प्रोसीड अहेड। देखिए अभी ये काइगर को मुझे ना फास्ट ओवरटेक करना पड़ेगा। ये भाई साहब स्लो चल रहा था और स्लो गाड़ी के पीछे चलना थोड़ा बहुत रिस्की होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कभी कभी फ़ोन में बात करते हैं, नहीं तो टेक्सटिंग करते हैं, वो कभी भी अचानक से रुक सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यू शुड मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट टाइप ऑफ व्हीकल्स। देखिए इधर मैं लेफ़्ट साइड में जाऊंगा तो मैं बैरिकेड का लेफ़्ट साइड से इधर प्रोसीड किया। यहाँ पर मैं एक बार हॉकिंग किया, कभी कभी उधर से भी गाड़ियाँ अंदर आ सकता है। और अभी मैं राइट साइड का लेन पकड़ लूँगा। तो इधर से मैं अभी लेफ़्ट साइड में जाऊँगा। तो लेफ़्ट साइड में सिग्नल ऑन है, ग्रीन है, बट कॉन्जेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लेन मेंटेन करने का कोशिश करूँगा। हाँ, इसकी वजह से हुआ था कॉन्जेशन। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रकार से मैं लेफ़्ट साइड में आ गया।
अभी मैं राइट साइड में जाऊंगा और ये सर्विस रोड में पकड़ लिया। तो यहाँ पर भी 2+2 4 लेन है, बट रोड का चौड़ाई थोड़ा कम है, तो यहाँ पर स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर। और कभी कभी रोड में कुछ कुछ जगह पे ख़राब जगह भी आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, 4th गियर अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये थोड़ा राइट साइड में जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं 3rd गियर में डाउन शिफ्ट किया। ठीक है, तो थोड़ा स्लो डाउन कर दिया ताकि ये सामने वाला जो टैक्सी है वो आगे निकल सके। ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं आगे भी निकल जाता तो वहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होता, क्योंकि उनको थोड़ा कैलकुलेशन करने में कभी कभी थोड़ा तकलीफ भी हो सकता था, क्योंकि उनके सामने एक गाड़ी आ गया था। देखिए यहाँ पर रोड बिल्कुल ही ख़राब है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था। ठीक है, तो उधर मैं गाड़ी को स्टॉप किया था क्योंकि ट्रैफिक पुलिस स्टॉप करने के लिए कहा था। हालांकि वहाँ पर येलो सिग्नल था। येलो सिग्नल का मतलब है गो स्लो, और जब येलो सिग्नल होता है तब आपको ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम येलो सिग्नल के बाद रेड सिग्नल हो जाता है। मतलब ग्रीन सिग्नल अगर येलो में टर्न हो जाता है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल ऑन है, अभी मैं उसके अगर नज़दीक जाता हूँ और मैं देखता हूँ येलो सिग्नल हो गया, तो मुझे तुरंत वहाँ पर गाड़ी को स्लो कर देना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रीन पहले येलो सिग्नल होता है कुछ एक सेकंड के लिए, उसका मतलब आप ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को वहीं पे रोक दीजिए। अगर मैं येलो सिग्नल पे गाड़ी को मैं फास्ट कर दिया और कोशिश किया उसे क्रॉस करके चला जाऊं, तो मे बी वो रेड हो सकता है और आपका ट्रैफिक का चालान लग सकता है। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में जैसे अभी ग्रीन है, अभी यहाँ पर अगर येलो हो जाता है तब मुझे आगे खींचना पड़ेगा, बट मैं जब इसे सिग्नल को देख रहा हूँ उस टाइम में अगर वो येलो होता है तब मुझे स्लो करना पड़ेगा। सिग्नल को अगर आधा क्रॉस करने के बाद येलो होता है देन इट इज़ फाइन, यू कैन गो अहेड। ठीक है, इधर मैं लेफ़्ट साइड में जाऊंगा, वही हमारा पुराना ड्राइविंग लेसन का रोड। बहुत ही नैरो जगह है यहाँ पर। मैं कोशिश कर रहा था इस बस के आगे जाने का, बट ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो भैया मैं अभी लेफ़्ट साइड में जाऊंगा, मुझे पता नहीं है सामने जो बस चल रहा है वो सीधा जाएगा या लेफ़्ट साइड में मुड़ेगा। यस यस यस, तो ये मुड़ गया लेफ़्ट साइड में, फैंटास्टिक। तो चलिए इसके पीछे पीछे ही अब चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरटेक करने का स्कोप नहीं है। अच्छी बात यह है कि बस के पीछे जाऊँगा तो बस अगर चलेगा तो मुझे रोड क्लियर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप अभी देख सकते हैं रोड अभी मेरे सामने क्लियर मिल रहा है, क्योंकि बस वो रोड क्लियर कर रहे हैं। देखिए अचानक से इनको याद आया कि इनको राइट साइड में जाना पड़ेगा, तो तब मैंने ब्रेक अप्लाई किया। एक्चुअली टाटा टियागो थोड़ा भारी कार है। ठीक है, आप अगर सिर्फ ब्रेक के ऊपर रिलाई करेंगे तो गाड़ी उतना एफिशिएंटली स्टॉप नहीं होता है, और आप अगर रेव मैच करके डाउन शिफ्ट कर लेते हैं या करेक्ट गियर में जाते हैं तो इंजन ब्रेकिंग भी वहाँ पर काम करता है और गाड़ी काफ़ी एफिशिएंटली रुक जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन लोगों को पहले पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये पास हो गया है। ये जगह पे थोड़ा कंजेशन हो गया था, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में गाड़ी खड़ी थी। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी नैरो जगह था, यहाँ पर रोड ख़राब भी है। यहाँ पर मैंने 1 नंबर गियर में डाउन शिफ्ट कर दिया। ठीक है, गियर चेंज आपको क्विकली करना पड़ेगा। जब जब आपको लगेगा कि यहाँ पर मैं करेक्ट गियर में नहीं चला रहा हूँ, आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लो टू हाई, हाई टू लो। तो लो टू हाई कब जाता है? जब आपका गाड़ी स्पीड पकड़ता है। ठीक है, स्पीड जैसे जैसे बढ़ता है आप गियर आप वैसे वैसे बढ़ाते हैं। बट सिटी में इस टाइप का रोड में आपको याद रखना पड़ेगा, इस टाइप का रोड में ज़्यादा से ज़्यादा 2nd गियर 3rd गियर चलता है, और गाड़ी जब डेड स्लो हो जाता है या कहीं पे स्लोप के ऊपर चढ़ता है तब आपको
फर्स्ट गियर यूज़ करना पड़ता है। देखिए अभी मैं सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में डाउन शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया था। यहाँ पर मैं सेकंड गियर भी यूज़ कर सकता था। अभी देखिए ये बस अभी टर्न ले रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रुक गया क्योंकि मुझे पता था ये बस जगह लेगी, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा सा एक व्हीकल है, उसे टर्न करने के लिए जगह चाहिए भाई। मेरे सामने खाली जगह है तो मैं रुक गया, उनको टर्न करने के लिए जगह दिया, वो आराम से टर्न कर लिया। मेरा 1 सेकंड रुकने के लिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बट अगर मैं वहाँ पर चला जाता दैट वाज ए रॉन्ग जजमेंट, वो रॉन्ग जजमेंट होता और वो वहाँ पर अटक जाता और तब हो जाता कॉन्जेशन। और इस टाइप का नैरो रोड में कॉन्जेशन जब होता है, मैं देखा हूँ काफ़ी बार, तब भयानक लेट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे जजमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रोड में कॉन्जेशन होगा या नहीं, ठीक है। देखिए कभी कभी आप देखेंगे टू व्हीलर्स काफ़ी लॉन्ग हॉर्न देता है। लॉन्ग हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, या हॉर्न देने का भी तरीका होता है भाई। लॉन्ग हॉर्न आप तब देंगे जब आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आते हैं, ठीक है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हमेशा हमारा ध्यान रोड पे रहता है और जब हम थोड़ा बहुत लेन चेंज करते हैं तब हम मिरर पे भी देखते हैं। ये नॉर्मल टेंडेंसी होता है एक ड्राइवर का। वो मे बी वो टू व्हीलर के बारे में मुझे पता नहीं है, बट फोर व्हीलर का ड्राइवर हमेशा ऐसे ही टेक्निक यूज़ करता है। वो रोड की तरफ देखते हैं और जब लेन चेंज करते हैं तब मिरर चेक कर लेते हैं कि उसके दाएं बाएं कुछ उनको ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा है या नहीं। लॉन्ग हॉर्न देने का मतलब ये है कि दोस्तों आप जब कहीं पे फास्ट चला रहे हैं, आप स्पीड कंट्रोल आप गाड़ी को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर लॉन्ग हॉर्न देते हैं ताकि लोगों को दूर दूर से पता चले कि कोई आ रहा है। अदरवाइज हम शॉर्ट हॉर्न से काम चला लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी कुछ गाड़ियाँ होते हैं वो अननेसेसरी स्लो चलते हैं, लेट चलते हैं, तो उनको भी कभी कभी थोड़ा अलर्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट हॉर्न दिया, इसका मतलब ये है जस्ट मैंने उनको अलर्ट किया। अगर मैं भी गलती से वो मिरर देखना भूल जाता है तब उनको ऐसे अलर्ट कर देना चाहिए। देखिए अभी ये साइकिल है, इनको हॉर्न दीजिए क्योंकि इनके पास मिरर ही नहीं है। जब आप नाइट का टाइम ड्राइव करेंगे तब उतना हॉर्न देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब आप अपाटिपर करेंगे या लाइट को हाई विम लो विम करेंगे तो वो समझ जाएगा सामने से, क्योंकि उनका जो इंटरनल मिरर से या आउटसाइड रियर व्यू मिरर से वहाँ पे आप उनको दिखेगा कि पीछे से कोई डिपर कर रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों रोड नैरो है और उसके साथ साथ सामने ये सब रिक्शा चल रहा है, तो आई हैव टू गो स्लो। मैंने यहाँ पर सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट कर दिया एंड नाउ आई हैव टू ओवरटेक। ये राइट साइड का ये आदमी था, वो रोड के तरफ उनका ध्यान नहीं था। बिना सामने देख के अगर आप चलेंगे, सामने का देखिए, ये इसने मुझे डिपर कर दिया तो मैंने स्लो डाउन कर दिया गाड़ी को, ये पास कर गया और मैं आगे निकल गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है आर्क टाइप का, इसके वजह से रोड और भी नैरो हो गया है और इसलिए यहाँ पर जब दोनों गाड़ियाँ पास कर रहे हैं तो थोड़ा देख के पास करना पड़ रहा है। जब आप रास्ते में चलते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सामने देख के चलते हैं। तो कुछ लोग हैं वो बात करते करते कभी कभी आगे देखता नहीं है, ठीक है, वो पीछे ऐसे दूसरे साइड पे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। जहाँ पर आप पैर रख रहे हैं उधर ही आप देख के चलिए। इधर उधर मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तब कभी कभी आप जिस साइड से चल रहे हैं उधर से कुछ आ सकता है और आपको हिट कर सकता है। और जब कभी आप देखेंगे बस खड़ा है, उसको क्रॉस करने से पहले, उस पीछे से या आगे से क्रॉस करने से पहले आप थोड़ा समझ के क्रॉस कीजिए, क्योंकि बस जब लेफ्ट साइड में खड़ा होता है उनको राइट साइड में दूसरे गाड़ियाँ ओवरटेक करते हैं। तब दूसरा गाड़ी आपको अगर मिस कर देता है तब हो जाता है कॉलिशन। तो देखिए मैं यहाँ पर राइट टर्न करूँगा, सामने एक बस आ रहा है, ठीक है। ये रिक्शा इधर से आ रहा था, मतलब रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो उनको मुझे पास देना पड़ा और तब मैं उसके बाद आगे बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा स्लो होना पड़ेगा क्योंकि सामने देखिए गिटार क्लास में जा रहे हैं माँ बेटी, ठीक है। गिटार ही तो लग रहा है, हाँ गिटार ही होगा शायद।
तो ये सब छोटा छोटा चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रोड को काफ़ी ऑक्यूपाई करके चल रहे थे, ठीक है। और मुझे पता था ये मेरा लेफ़्ट साइड का रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के अंदर है, वो मुझे दिख रहा था। और राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में एक ट्रक आ रहा था, तो मैंने वहाँ पर स्लो डाउन कर लिया, ट्रक को पास कर दिया। उसके बाद मुझे खाली जगह मिला और मैं आगे बढ़ा। तो अभी सिग्नल हो गया ग्रीन। फिर भी इधर से कभी कभी क्या होता है, लोग रोड क्रॉस करता है, तो हमें देख के टर्न लेना पड़ता है। सिग्नल होता है ठीक है, बट सिग्नल नॉर्मल जो पेडेस्ट्रियन होता है, पैदल चलते हैं, वो लोग कभी कभी सिग्नल फॉलो नहीं करता है, खास करके हमारे इंडिया में। तो उन लोगों को कंसीडर करके सिग्नल अगर ग्रीन भी है, फिर भी उन लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर सिग्नल हो गया ग्रीन और सामने एक ट्रेनिंग कार है, उनको इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शायद वो घबरा गया है। लेट मी ओवरटेक हिम, ठीक है। तो मैंने इनको कुछ इस प्रकार से ओवरटेक किया। कभी कभी ट्रेनिंग एरिया जो चलाते हैं इंस्ट्रक्टर, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डांट देते हैं उन लोगों को, तो वो घबरा जाते। तो डांटों पे मत जाओ, मैं भी काफ़ी डांट खाया। मैं 16-17 साल पहले गाड़ी चलाना सीखा था, डांट भी खाता था, मार भी कभी कभी पड़ा था। क्योंकि जब आप स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना, तो कुछ ट्रेनिंग होता है जो बहुत कस के स्टीयरिंग पकड़ लेता है। और मेरा जो सर था इंस्ट्रक्टर, जब भी हम लोग ट्रेनिंग के टाइम बहुत ज़्यादा कस के स्टीयरिंग पकड़ लेता था, वो हाथों को ऐसे मार मार के वो बोलता था कि भाई तुम्हारा हाथ क्यों ऐसे टाइट हो रहा है। अगर आप 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो आप तो मतलब बिस्तर में लेट जाओगे, मतलब आपका एनर्जी नहीं रहेगा उसके बाद चलने का, स्टिफ हो जाएगा हाथ पैर। वो पैर भी चेक करता था, पैर स्टिफ हो रहा है या नहीं, तो गुस्सा करता था। बट इट वाज गुड। बट उनका तरीका उनके हिसाब से ठीक था, बट कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है। वो इंस्ट्रक्टर से जब डांट खाता है तो कभी कभी बुरा लग जाता है। तो बट मेरा कहने का मतलब ये है, बुरा मत मानिए, वो आपके भलाई के लिए कहते हैं। तो उनके बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सिग्नल हो गया है ग्रीन और मैं अभी सीधा जाऊंगा। देखिए अभी सिग्नल येलो हो गया, जब मैं मिडिल में था रोड का, मतलब सिग्नल में क्रॉस करके रोड का मिडिल में चला आया तब येलो हुआ। तब आपको रुकना नहीं चाहिए, तब आप आगे निकल सकते हैं। बट सिग्नल क्रॉस करने से पहले अगर वो येलो हो जाता है तब आपको ज़रूर रुकना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।